सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके हाथ पाँव में दर्द रहता है, सूनापन रहता है, थकान महसूस होती है, शरीर में कहीं भी दर्द होने लग जाता है, बाल कमज़ोर है और आपको डॉक्टर ने मिथाइलकोबालामिन टेबलेट दी है जिसे आप न्यूरोकाइन ओडी टेबलेट, मिथाइलकोबाल टेबलेट, मेकोनर्व टेबलेट या मेकोफोल टेबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर से खरीद कर लेके आए, लेकिन आपको नहीं पता है कि यह टेबलेट क्या है, यह आपको क्यों दी है, यह टेबलेट किस बीमारी में प्रयोग लाई जाती है, इस टेबलेट को किस तरह से लेना है और इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो यह पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस कारण से वीडियो को अंत तक देखें और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मिथाइलकोबालामिन, जिसे हम मेकोबालामिन तथा कोबालामिन नाम से जानते हैं, यह विटामिन B12 का ही एक अन्य नाम है जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सामान्यतः यह हमें हमारी डाइट द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से मांस, अंडा, मछली, मशरूम, दही, चीज़, लो फैट मिल्क, टोफू आदि होते हैं। जब हमें यह डाइट द्वारा सही मात्रा में नहीं मिलता और हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है, तो उस समय यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यह टेबलेट सामान्यतः 500 माइक्रोग्राम तथा 1500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। अगर बात करें इसे किन किन बीमारियों में दिया जाता है, तो यहाँ हमने पहले ही जान लिया है कि विटामिन B12 की कमी होने पर हमें यह टेबलेट दी जाती है। लेकिन विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, तो यहाँ सबसे पहली बीमारी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसे आम भाषा में विटामिन B12 की कमी ही कहा जाता है। जब यह स्थिति होती है तो मरीज में थकान लगना, हाथ पांव में सूनापन लगना, दर्द रहना, रुक रुक कर दर्द रहना, शरीर के किसी भी पॉइंट पर दर्द होने लग जाना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, शरीर में खून की कमी हो जाना, कंसंट्रेशन की कमी होना, बालों का कमज़ोर होना आदि तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी मरीज को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, और मुख्य रूप से यह खून की कमी विटामिन B12 की कमी के कारण होती है, तो इस बीमारी में भी यह टेबलेट दी जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के पाँव में सूनापन रहना, दर्द होना ये समस्या रहती है और यह ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज में देखी गई है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके, इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते, और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। इसके अलावा कोई मरीज है जिसके बाल कमज़ोर हैं और ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या है, तो उस समय में भी यह टेबलेट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर किसी मरीज को विटामिन B12 की कमी के कारण बालों से जुड़ी हुई समस्या हो रही है, तभी यह दवा काम करती है। अगर उस मरीज में विटामिन B12 की कमी नहीं है और बालों से जुड़ी हुई समस्या है, तो उस समय यह टेबलेट बिल्कुल फ़ायदा नहीं करती। कोई अन्य टेबलेट उस समय डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। इस टेबलेट को किस तरह से लेना है, अगर इसके बारे में बात करें तो यह टेबलेट 500 माइक्रोग्राम तथा 1500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे आवश्यकता के अनुसार मरीज में दिया जाता है। जब 500 माइक्रोग्राम की टेबलेट मरीज में दी जाएगी तो उसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार तक भी दिया जा सकता है, और अगर 1500 माइक्रोग्राम की टेबलेट दी जाएगी तो उसे सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 बार ही दिया जाएगा। इस टेबलेट को खाने के पहले या खाने के बाद दोनों ही समय में ले सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती। सामान्यतः इसे 20 दिन से लगाकर 3 महीने तक जितनी मरीज को ज़रूरत होती है इसे दिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर इसके साथ में कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ या कुछ अन्य दवाइयाँ भी दी जाती हैं। गर्भवती महिला तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माता के लिए यह दवा सेफ है, क्योंकि विटामिन की टेबलेट है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं देखा गया है। तो आवश्यकता होने पर इन दोनों में भी यह टेबलेट दी जाती है। यह टेबलेट लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो
तो जो सामान्य दिखाई देने वाले साइड इफ़ेक्ट है उसमें मरीज को तेज सिर दर्द होना, दस्त लगना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पाचन क्रिया का कमज़ोर हो जाना, इस तरह के सामान्य साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने मिथाइलकोबालामिन टेबलेट, जिसे विटामिन B12 की टेबलेट के नाम से भी जानते हैं, के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। उम्मीद करता हूँ आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है, कोई संदेह आपके दिमाग में है, तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।